नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। तो क्लास 11 के चैप्टर 1 सेट्स थ्योरी के जो सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और सभी जो सोल्ड एग्जांपल्स थे अप टू एक्सरसाइज 1.5 वो भी हम कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ सोल्ड एग्जांपल्स और कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो उसमें एग्जांपल 23 देखिए, इसमें है शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो सबसे पहले इसमें आंसर के लिए हम देख लेते हैं सेट ऑफ लेटर्स। ये जो हमारा पहला लेटर है कैटरैक्ट, इसका सेट बनाते हैं। तो सेट बनाने के लिए क्या करना होता है हमें, तो वो सभी लेटर्स लेने होते हैं जो कि इस वर्ड में हैं, लेकिन जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनको हमें नहीं लेना होता। तो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट लेटर सी और उसके बाद आ जाएगा आपका ए, फिर टी और फिर ये जो रिपीट है ए छोड़ देना है, फिर आपका आर, फिर ए भी रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट, यानी कि इसमें 4 लेटर्स आएंगे CATR। तो ऐसे ही एक दूसरा जो वर्ड है, तो सेट ऑफ लेटर्स फॉर द वर्ड ट्रैक्ट TRACT। तो ये क्या आ जाएगा सेट, ये सेट आ जाएगा। इसमें भी देखो आप, यू कैन स्टार्ट विथ फर्स्ट लेटर T, फिर उसके बाद R, फिर A, फिर C और T रिपीट हो रहा है तो T को हमने छोड़ देना है। तो ये हमारे पास इसके 4 एलिमेंट्स आ गए। तो नाउ ये दोनों सेट्स को आप देखो कि दे हैव द कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि सभी के सभी एलिमेंट जो है वो कॉमन है। जैसे इसमें C है, इसमें भी C है, A इसमें है, इसमें भी है, T इसमें है, इसमें भी है, R है, R है। तो आप लिख सकते हैं सिंस both these sets have all the elements common, therefore these sets are इक्वल। इक्वल होने के लिए यही चाहिए, सभी एलिमेंट्स जो हैं वो आपके कॉमन होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। तो दैट मीन्स ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल है। तो एग्जांपल नंबर 24 देखते हैं। ये कह रहा है लिस्ट ऑल दी सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट जिसके एलिमेंट्स हैं -1, 0 एंड 1। तो इसके सबसेट बनाते हैं। तो सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्या करना है कि इन सब के पहले एक एक एलिमेंट्स ले लेंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक सेट बनेगा। तो एक सेट बन गया विद एलिमेंट -1 और एक सेट बन गया विद एलिमेंट 0 और एक सेट बन गया विद एलिमेंट 1। ये तो एक एक एलिमेंट्स लेकर के, फिर नेक्स्ट हमें दो एलिमेंट्स को लेकर के सेट बनाना है। तो -1, 0 और फिर एक बन सकता है -1 विद 1 और एक बन सकता है 0 एंड 1 और फिर एक सबसेट बनेगा सभी एलिमेंट्स को लेकर के, दैट इज -1, 0, 1 और लास्ट में आपको मालूम है 5 ही जो है वो सभी सेट्स का सबसेट है। तो ये हमारे पास सबसेट बन गए इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं और ये आपको बताया गया था कि द नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2 इज टू पावर 3, वेयर 3 इज इक्वल टू क्या है, वेयर 3 इज द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। तो इस सेट के 3 एलिमेंट्स हैं
तो इसके नंबर ऑफ सबसेट 2⁻³ जो कि 8 आता है और 8 हमारे हैं। सो दैट मीन्स ये हमने बना लिए इसके सबसेट्स फॉर द गिवन सेट। तो एग्जांपल 25 देखिए ये क्या कह रहा है कि शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। यानी कि किसी दो सेट्स A और B के लिए उनका यूनियन और उनके इंटरसेक्शन आपस में बराबर हों तो वो सेट आपस में बराबर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि लेट A इज एन एलिमेंट, लेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, हमने सेट A का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया A। सो देयरफॉर हमने इसका सेट का एलिमेंट ले लिया, सो दैट मीन्स A शुड बिलोंग टू A। नाउ सिंस A बिलोंग्स टू A, therefore A also belongs to A यूनियन B। क्यों होना चाहिए, क्योंकि A यूनियन B में उस A के सभी एलिमेंट्स होंगे और B के भी सभी एलिमेंट्स होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट जो है A का है तो A यूनियन B का वो जरूर होगा। So that means if A belongs to A, then A should also belongs to A यूनियन B। But हमें ये दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि जो A यूनियन B है that is equal to A इंटरसेक्शन B। तो ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक एलिमेंट जो A यूनियन B का है, तो देयरफॉर जो A जो है दैट शुड आल्सो बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। A should also belongs to A intersection B, which implies that अगर एक एलिमेंट इंटरसेक्शन का है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि A और B दोनों में हैं, यानी कि कॉमन है उसमें। तो एक एलिमेंट जो A का भी है और B का भी है, तो इसका मतलब ये है कि A का तो है ही है, वो तो हमने लिखा ही है, तो A एलिमेंट जो है वो B का भी एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी वो एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन में होगा अगर वो B में भी है, कॉमन है A और B में। दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू B। तो what it implies? Now it implies that A is a subset of B. Why A is a subset of B? क्योंकि जो एलिमेंट्स आपके B में हैं वो A में भी हैं। तो कोई भी एक किसी का सबसेट तभी हो सकता है तो अगर उसके सभी एलिमेंट्स यानी कि B के सभी एलिमेंट्स वो A में हैं। तो यानी कि हमने देखा है कि एक एलिमेंट जो A में है वो B में भी है ना। तो यानी कि सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो A वाले B में हैं। सो दैट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि लेट B is an element of set B। B जो है वो सेट B का एलिमेंट है। सो इट इम्प्लाइज दैट ये क्या, इसका क्या मतलब है कि B जो है वो सेट B से बिलोंग करता है। तो देयरफॉर अगर ये B से बिलोंग करता है तो दैट मीन्स B शुड आल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन B, है ना। यहां पर है अगर B जो है सेट B का एलिमेंट है तो B सेट A यूनियन B का भी एलिमेंट होना चाहिए, जैसे हमने ऊपर लिखा है। नाउ बट सिमिलरली जो आपका A यूनियन B जो है वो इक्वल है A इंटरसेक्शन B के। तो अगर ये बराबर हैं तो इससे क्या पता चलता है, सो देयरफॉर जो B एलिमेंट है वो उसके जो बराबर सेट है, बराबर सेट मतलब A इंटरसेक्शन B, उसका भी एलिमेंट होना चाहिए। तो B इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि जो B जो है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ A। इट इम्प्लाइज दैट कि जो B है दैट इज अ सबसेट ऑफ A।
जो एलिमेंट बी हमने लिया था वो सेट बी का एलिमेंट था और वो एलिमेंट हमारा ए का भी है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट आपके ए में है, तो इसलिए बी शुड बी ए सबसेट ऑफ ए। अब हमने इन दोनों से देखिए नंबर 1 एंड नंबर 2, सो फ्रॉम 1 and 2 ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो बी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो दो सेट आपस में सबसेट तभी हो सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट from 1 and 2 we can say that A is equal to B, और यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि दो सेट आपस में सबसेट एक दूसरे के तभी हो सकते हैं जब दोनों सेट बराबर हों, तो इसलिए यही हमने प्रूव करना था, वो कर लिया। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। यानी कि ये जो नीचे सेट्स दिए गए हैं इनमें से आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन एक दूसरे के सबसेट है। तो उसको पता लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें सेट ए जो है वो आपका टेबुलर फॉर्म में नहीं है, बाकी टेबुलर फॉर्म में है। तो पहले सेट ए को हम टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। तो सेट ए जो है दिया हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x सेटिस्फाई दिस। तो इसको करने के लिए फॉर सेट ए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी है x² - 8x + 12 = 0। तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। तो ये आना चाहिए 6 × 2 = 12, 6 × 8। तो इस इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x - 6 और x - 2 = 0। -6 और -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए, प्लस का वो आ रहा है, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे -6 -2 और ये -8 आना चाहिए, वो आ रहा है। तो यानी कि फैक्टराइज ठीक है। तो इससे हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे x = 6 और x = 2। तो यानी कि 6 और 2 दो वैल्यूज आ गई। तो अब हमारे पास सेट A बन जाएगा, देयरफॉर जो सेट A हमारा बन जाएगा इन टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू R, ये दोनों नंबर जो हैं आपके रियल नंबर्स में हैं और इनकी वैल्यू 6 और 2 है, इनकी दो एलिमेंट्स आ जाएंगे 6 और 2। और बाकी सेट B C वगैरह दिया हुआ है आपको, है ना। सेट A बराबर ये हो गया और सेट B आ गया आपका 2 4 6, और सेट C में क्या है, सेट C में 2 4 6 8। जब ये डॉट्स लग जाते हैं मतलब ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। तो ये पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो इसलिए 2 4 6 8 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, तो उसका सेट है सेट C। और सेट D क्या है, सो D = एक ही एलिमेंट है उसमें 6। तो अब इसमें हम देखना है कि कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि हमें ये देखना है कि उसके एलिमेंट्स उसमें हैं या नहीं है, सारे या कुछ। जैसे A को देखिए, A के एलिमेंट 2 और 6 हैं, B के 2 4 6 हैं, तो हम एक एक करके देख लेंगे। सो दैट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो अब आगे देख लीजिए। अब A को आप C से कंपेयर कीजिए, तो A के एलिमेंट जो है C में भी हैं, तो दैट मीन्स A इज आल्सो अ सबसेट ऑफ C। ठीक है, अब ऐसे ही A को आप D से कंपेयर करें तो A के एलिमेंट्स हैं 2 और 6, लेकिन D में केवल 6 है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। सो दैट मीन्स A इज नॉट अ सबसेट ऑफ D। A D का सबसेट नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऐसे एक एक करके सबको कंपेयर करते जाएंगे। अब हम B को कंपेयर कर लेते हैं, तो B को हम देख लेते हैं C से। B में 2 4 6 हैं और इसमें 2 4 6 C में भी हैं, सो दैट मीन्स B इज अ सबसेट ऑफ
सी। अब बी और डी को कंपेयर करें तो बी वाले सारे के सारे जो एलिमेंट्स वो डी में नहीं है, तो इसका मतलब बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। ठीक है, तो बी का हमने कंपेयर कर लिया। अब बी को ए से भी कंपेयर करो आप। बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6, लेकिन ए के एलिमेंट है 2 और 6। तो अब हमें क्या देखना है कि 2 4 6 एलिमेंट में 2 6 तो है, लेकिन सभी के सभी एलिमेंट्स बी वाले वो ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ऐसे हमने हर एक को आपस में कंपेयर कर लेना है। तो फिर हमने सी को देखेंगे अब। तो सी देखिए क्या है, सी एलिमेंट को हम डी से कंपेयर करते हैं, तो सी के एलिमेंट जो है सारे के सारे डी में नहीं है, तो इसका मतलब सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। अब सी को हम ए से कंपेयर करते हैं, सी के सारे एलिमेंट्स ए में भी नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट सी को बी से करते हैं, सी एक बड़ा सेट है, उसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं, उसके सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं सी इज आल्सो ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो गया, सी वाला भी हो गया, सबसे कंपेयर हो गया। अब डी को कर लेते हैं हम। तो डी को चेक करो, डी के एलिमेंट 6 है, तो डी को जब हम ए से कंपेयर करते हैं तो डी का सभी एलिमेंट्स ए में हैं, तो दैट मीन्स डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ऐसे ही डी को हम बी से कंपेयर करें, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, सो दैट मीन्स डी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही जब डी को सी से कंपेयर करेंगे तो डी जो है वो आल्सो इज अ सबसेट ऑफ सी। तो हमने देखा कि हमने कोई भी नहीं जो है लेफ्ट आउट किया, सभी को हमने सभी से कंपेयर कर लिया है, और हमारे ये कौन किसका सबसेट है और कौन किसका नहीं है वो हमने इसको लिख दिया है। तो इस प्रकार से यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।